जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। मरकुस के तीसरे अध्याय का 5वां और अंतिम दिन, और आज हम मरकुस 3 की 20 आयत से 35 तक चर्चा करेंगे। अब यह अंक समझने में थोड़ा सा कठिन है। एक यीशु के परिवार के बारे में और एक है पवित्र आत्मा के अपमान को लेकर। कुछ अनुवादों में निंदा लिखा है, एक ही बात है। पर जो भी आयत बाइबल में समझने में कठिन लगती है, उसमें जीवन में उत्साह भरने वाला, परिवर्तन लाने वाला सत्य होता है। यह दिमाग में रखते हुए मैं आपको वचन का ये हिस्सा मरकुस 3 20 से 35 को पढ़कर सुनाता हूं। तब वे सब घर चले गए, जहां एक बार फिर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि यीशु और उसके शिष्य खाना तक नहीं खा सके। जब उसके परिवार के लोगों ने यह सुना तो वे उसे लेने चल दिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यरूशलेम से आए धर्मशास्त्री कहते थे, उसमें बालजेबुल यानी शैतान समाया है। वे दुष्ट आत्माओं के सरदार की शक्ति के कारण ही दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए उनसे कहने लगा, शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में अपने ही विरुद्ध फूट पड़ जाए तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकेगा, और यदि किसी घर में अपने ही भीतर फूट पड़ जाए तो वह घर बच नहीं पाएगा। इसलिए यदि शैतान स्वयं अपना विरोध करता है और फूट डालता है तो वह बना नहीं रहा से रह सकेगा और उसका अंत हो जाएगा। किसी शक्तिशाली के मकान में घुसकर उसके माल असवाब को लूट कर निश्चय ही कोई तब तक नहीं ले जा सकता जब तक सबसे पहले वह उसे शक्तिशाली व्यक्ति को बांध न दे। ऐसा करके ही वह उसके घर को लूट सकता है। मैं तुम सत्य कहता हूँ, लोगों को हर बात की क्षमा मिल सकती है, जिस उनके पाप और जो निंदा, बुरा भला कहना उन्होंने किए हैं वे भी क्षमा किए जा सकते हैं। किंतु पवित्र आत्मा का जो भी कोई अपमानित करता है उसे क्षमा कभी नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। यीशु ने यह इसलिए कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई है। तभी उसकी माँ और भाई वहां आए और बाहर खड़े होकर उसे भीतर से बुलवाया। यीशु ने चारों ओर भीड़ बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहनें तुझे बाहर बुला रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? उसे घेर कर चारों ओर बैठे लोगों पर उसने दृष्टि डाली और कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई। जो कि परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। इन आयतों में यीशु के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और अब जो आपको सब सोचने में मजबूर कर देता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं जो 2 कठिन आयतें हैं, इसमें 2 कठिन हिस्से हैं, उसमें जो कम कठिन है उसको समझने के लिए यीशु कहते हैं, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? उसका परिवार आता है और वे उसके बारे में चिंतित है। वे लोग उसे बाहर बुलाते हैं और यीशु अपने परिवार के बारे में कुछ अच्छा कहने के बजाय कहता है, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? वह यहाँ किस बारे में बात कर रहा है? क्यों ऐसा कह रहा है? ऐसा नहीं है कि वह अपने परिवार का सम्मान नहीं करता था, और उसने किया भी। 30 साल तक सार्वजनिक सेविकाई में आने से पहले वो अपने परिवार की ही सेवा कर रहा था। यीशु ने क्रूस पर भी अपनी माँ के बारे में ही सोचा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने यूहन्ना से अपनी माता की सुधि लेने को कहा। यीशु के परिवार में उसे 4 सौतेले भाई थे और कम से कम 2 सौतेली बहनें। सौतेले क्यों? क्योंकि दूसरों का पिता यूसुफ था और यीशु बिना इंसानी पिता के जन्मा था। तो यीशु का एक बड़ा परिवार था और वे यीशु को भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए आया था। और ये विचित्र बात कहता है यीशु, मेरी माता कौन है, मेरा भाई कौन है? यहाँ यीशु क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सबसे पहले कुछ व्यावहारिक से बात करना चाहूंगा। परिवार हमेशा सही सलाह नहीं देते। आपका परिवार क्योंकि आपसे प्यार करता है, इसलिए वह हर कीमत पर आपको बचाना चाहता है। यीशु का परिवार, वो देख रहा था कि यीशु भोजन नहीं कर रहा, हमेशा भीड़ उसे घेरे रहती है, अपने लिए उसके पास समय नहीं है, तो वे उसे भीड़ से अलग करना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है, कि वह संसार को उसके पापों से बचाने के लिए ही आया है, वो भीड़ के लिए ही आया है। उन्हें नहीं पता था कि वे इसे दूर नहीं कर सकते। कभी कभी आपका परिवार आपको आपकी बुलाहट से दूर करने की कोशिश करेगा। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के में आपको रुकावट पैदा करेगा, किसी गलत उद्देश्य या नियत से नहीं।
पर क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी समस्या में पड़े, किसी कष्ट में रहें। और परमेश्वर की इच्छा पर चलना हमेशा बहुत आसान तो नहीं होता। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि परिवार हमेशा बुरी सलाह ही देते हैं, पर वे आपको तकलीफों से बचाना चाहते हैं, और यीशु जानता था ये। लेकिन यहाँ इससे कुछ और है जो बहुत गहरी बात सीखने की है। उसने अपने चारों ओर बैठे लोगों को देखा और कहा, ये लोग हैं मेरी माँ, ये हैं मेरे भाई और बहन। प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास रखता है, यीशु को अपना भाई कह सकता है। और यह हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल एक परिवार, एक व्यक्ति या एक जाति के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सबके लिए आया। वास्तव में वह कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा करता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जब मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, उसे सीख के उसके जैसा बनता हूं, जो वो करता है मैं भी करने लगता हूं, तो मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूं। पर परिवार के बारे में उन लोगों के लिए यह बहुत ही उत्साहजनक वचन है जो अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं। समझे कि हमारा सबसे बड़ा परिवार परमेश्वर का परिवार है। अगर कोई एक बहुत ही गरीब देश में एक कोई मजदूरी कर रहा है, बहुत ही गरीब व्यक्ति, और दूसरा एक बहुत ही धनी देश में बहुत बड़ा व्यापारी है, और दोनों विश्वासी हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये दोनों बहुत करीब हैं एक दूसरे से। उसकी तुलना में, उन लोगों की तुलना में जो शायद जुड़वा भाई हैं, एक जैसे दिखते हैं, पर एक विश्वासी है और दूसरा अविश्वासी। क्योंकि हमारा सबसे स्थायी पारिवारिक संबंध परमेश्वर के राज्य वाले संबंध हैं। पारिवारिक संबंधों के बारे में यीशु का यही कहना था। अब पहली वाली आयतों में आते हैं। यीशु कहते हैं कि सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, परंतु अगर कोई पवित्र आत्मा को अपमानित करता है, पवित्र आत्मा की निंदा करता है, तो वह क्षमा नहीं हो सकता। क्या है ये अक्षम्य पाप? कैसे कर सकते हो आप पवित्र आत्मा का अपमान? कई विश्वासियों को मैंने इस बात से परेशान देखा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप कर दिया है, इसलिए पवित्र आत्मा का अपमान हुआ है। एक जवान ने मुझसे एक बार कहा कि मैंने गलती से, बस गुस्से में था मैं, और मैंने पवित्र आत्मा को गाली दे दी, उसके लिए गाली निकाल दी, अपशब्द का उपयोग किया मैंने, और इसलिए उसे लग रहा था कि उसका उद्धार खो चुका है, उसे क्षमा नहीं मिलेगी, उसका उद्धार अब संभव नहीं है। पर क्या यही है इस आयत का मतलब? बिल्कुल भी नहीं। क्या है पवित्र आत्मा का अपमान? देखिए, पवित्र आत्मा का काम है आपको एहसास दिलाना कि आप पापी हो, आपको क्षमा की आवश्यकता है, और आपको यीशु के पास वो लेकर आता है। यह है पवित्र आत्मा का काम। और जब आप पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए पर एहसास को नकारते हो, तो आप यीशु मसीह को नकारते हो, और इससे पवित्र आत्मा का अपमान होता है, क्योंकि आप अपने जीवन में क्षमा की ताकत को नकार रहे हो। अब यह है अर्थ इस आयत का। पर अब आप मुझसे पूछेंगे कि यह मैं कैसे कह सकता हूं कि यही मतलब है? तो समझते हैं कि बाइबल के कठिन आयतों को समझने का तरीका और नियम क्या है। पहला नियम है कि हम कठिन आयतों को उसके प्रसंग में रखकर देखते हैं। समझिए, ईश निंदा का, परमेश्वर के अपमान का अर्थ क्या है। जब आप परमेश्वर की महानता, उसकी महिमा और सामर्थ्य के खिलाफ बोलते हैं जानबूझकर, गलती से, गुस्से से मुंह से निकल गया, वह ईश निंदा नहीं है। ईश निंदा है उससे इनकार करना, परमेश्वर को नकार देना। यहां जिस प्रसंग में यीशु यह बोल रहा है, वह धर्मशास्त्रियों ने पवित्र आत्मा का तो नाम भी नहीं लिया, तो उसका अपमान कैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि यीशु में बालजेबुल यानी शैतान समाया है। वे लोग मानव शरीर में परमेश्वर को शैतान बोल रहे थे, और इस तरह वे यीशु को चरम तरह से नकार रहे थे, उसे इनकार कर रहे थे, उसे अस्वीकार कर रहे थे। दूसरा नियम है बाइबल की आयतों को समझने का कि बाइबल की आयतें ही दूसरी आयतों की व्याख्या करती हैं। तो हम समझते हैं कि परमेश्वर के अपमान या ईश निंदा के बारे में बाइबल अन्य जगह पर क्या बोलती है। यशायाह 5:20 में लिखा है, हाय उन पर जो कहा करते हैं कि अच्छी बातें बुरी हैं और बुरी बातें अच्छी हैं। वे लोग सोचा करते हैं कि प्रकाश अंधेरा है और अंधेरा प्रकाश है। और उस दिन वे लोग यही कर रहे थे।
यीशु को बुरा बोल रहे थे, जो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी करने आया है, उन पर हाय। यह चेतावनी है बाइबल की ईश निंदकों की। दूसरी एक आयत है तीमुथियुस 1:13-14 में, पढ़कर सुनाता हूं। पौलुस लिखता है, यद्यपि पहले मैं उसका अपमान करने वाला, सताने वाला तथा एक अविनत व्यक्ति था, किंतु मुझ पर दया की गई, क्योंकि एक अविश्वासी के रूप में यह नहीं जानते हुए कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया और प्रभु का अनुग्रह मुझे बहुतायत से मिला, और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो मसीह यीशु में है। अब पौलुस ने परमेश्वर का अपमान किया था, पर वह तो निश्चित रूप से उद्धार पाया था ना। तो अब हमें जानना है कि पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या बताती है। अगर हमें पवित्र आत्मा के अपमान के बारे में समझना है तो अक्षम्य है, तो निश्चित तौर से उसकी कुंजी यूहन्ना के 16 अध्याय के 8 से 9 आयत में है। यहाँ यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, और जब वह आएगा, मतलब वह सहायक पवित्र आत्मा, तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में जगत के संदेह दूर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पे विश्वास नहीं रखते। तो क्या है काम पवित्र आत्मा का? इस बात का एहसास दिलाना कि हम पापी हैं और परमेश्वर का न्याय हम पर है, और यह एहसास हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को बताता है और यीशु मसीह के पास लेकर जाता है। तो अगर मैं पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए इस एहसास को नज़रअंदाज करता हूँ, उसके काम को नकारता हूँ, तो मैं यीशु पर कभी भी विश्वास नहीं करूँगा और मैं कभी भी क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता, कभी उद्धार नहीं पा सकता। तो प्रसंग में वापस चलें। ये धर्मशास्त्री यीशु के अच्छे कामों को शैतान के काम बोल रहे थे, और अगर कोई यीशु की सामर्थ को देखता है, लोगों में जो काम कर रहे हैं यीशु उसे देखता है, गवाहियाँ सुनता है, यह भी मानता है कि वह पापी है, पर फिर भी अपने अहंकार में, अपने धार्मिक स्वार्थ के चलते यीशु को नकारता रहता है, तो वह पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर के कार्य को नजरअंदाज कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं पूरी जिंदगी यीशु मसीह के बिना चल लूंगा और अंत में मरने से पहले यीशु मसीह को मान लूंगा, तो अगर आप यीशु मसीह को नकारते रहते हैं, कोई यीशु मसीह को नकारता रहता है, तो उसका हृदय और अधिक कठोर होता जाता है। उसके लिए यीशु मसीह को मानना, उसे स्वीकारना, उसे ग्रहण करना और ज़्यादा अधिक कठिन हो जाता है, और इस तरह से होता है पवित्र आत्मा का अपमान। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा का कभी अपमान किया है, तो एक सरल सी जांच परीक्षा, सरल सा सिंपल सा टेस्ट। क्या आपको एहसास है कि आप एक पापी हैं और यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आप स्वीकार करते हैं? तो आपने पवित्र आत्मा का अपमान नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही पाप का एहसास दिलाता है और यह बताता है कि यीशु प्रभु है, उद्धार करता है। परंतु अगर आपका हृदय इतना कठोर हो गया है कि आपको न तो पाप का एहसास है, न यीशु पर विश्वास, तो खैर आप ये सुन भी नहीं रहे होते अभी। तो अगर आप आज ये सुन रहे हैं, आप यीशु पर निर्भर करते हैं अपनी क्षमा के लिए, तो आप उद्धार पाए हैं। आपने पवित्र आत्मा का अपमान नहीं किया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दो कठिन बातों को यहाँ हमने समझा जो यीशु ने कही। एक, यीशु मेरा भाई है, बाप है, बेटा है, जिसकी भी कमी मुझे लगती है जीवन में वह है, मैं उसके परिवार का हिस्सा हूँ। और दूसरा, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपका मार्गदर्शक है, परमेश्वर की सामर्थ्य है आपके जीवन में, और इसी कारण से आप आज यीशु के विश्वासी हैं। तो आपने पवित्र आत्मा का अपमान नहीं किया। आइए कुछ क्षण हम प्रभु से बातें करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, मदद कर इस व्यापक सत्य को समझने के लिए कि मैं तेरे परिवार का हिस्सा हूं। जब भी मैं अकेला महसूस करूं, तो मुझे इस बात का एहसास रहे कि तू मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा बेटा है, मैं अकेला नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तू मेरे को यीशु के पास लेकर आया, मुझे क्षमा और उद्धार दिलाने में मेरी मदद की, और आज भी तू प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करता है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। अगले सप्ताह हम मरकुस के 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे और व्यक्तिगत आत्मिक विकास के बारे में
जिसका वायदा यीशु ने हमसे किया है, उसके बारे में सीखेंगे। आपसे आज्ञा चाहूँगा, अगले सोमवार फिर मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो।